नर्सरी से मैंने इसे समी का पौधा कहकर लिया। देखिए कितना खूबसूरत फूल खिला है और इसके पत्तों को ध्यान से देखिए, इस तरीके के दिखते हैं। एक ये है खेजड़ी, राजस्थानी क्षेत्र में खेतों में और घरों में उगी हुई देखी जा सकती है। इसका तना देखिए, क्या ये समी है? ये देखिए खेजड़ी का छोटा पौधा। और सबसे पहले आपने जो देखा उस पौधे के पत्ते कुछ एक जैसे दिखते हैं। तने में हल्का फुल्का फर्क दिखेगा, कांटों में स्पष्ट रूप से फर्क देखने को मिलेगा। तो क्या समी और खेजड़ी दोनों एक हैं? जय हिंद। मेरे चैनल स्वर्ण आभा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे समी के पौधे की, खेजड़ी और वीर तरु के बारे में, प्रचलित मान्यताओं के बारे में, क्या सही है क्या गलत इस बारे में। ये देखिए ये पौधा, ये समी का पौधा कहकर मैंने नर्सरी से लिया था। इसमें खूबसूरत फूल भी खिल आया और इसके कांटे देखिए कितने लंबे लंबे हैं और पत्ते देखिए और इसका तना देखिए। ये इसका फूल जब कली के रूप में है तब है, और खिलने के बाद आपने पीछे देखा कितना खूबसूरत दिखता है। इस तरीके का इसका तना दिखता है। और नर्सरी से जब मैंने समी का पौधा कह कर लिया, बिल्कुल छोटा सा लिया था, इतना बड़ा हो गया। कुछ ही दिनों पहले इस पर बहुत ही खूबसूरत फूल खिला और देखिए फूल दिखाती हूँ मैं किस तरीके का दिखता है। बाद में पता चलता है कि ये समी नहीं है, ये नकली समी है। असली समी कुछ और होता है जिसको मैं आगे दिखाऊंगी। और इस सबको समझना जरूरी है कि क्योंकि खेजड़ी, समी और वीर तरु, इन तीनों को लेकर काफ़ी भ्रम देखने को मिलता है। कहीं खेजड़ी को समी कहा जाता है, कहीं दूसरे पौधे को समी के नाम से बेचा जाता है और कहीं वीर तरु को भी समी समझ लिया जाता है। तो आखिर इन तीनों में क्या अंतर है? मैंने इस विषय को वनस्पति विज्ञान, आयुर्वेदिक साहित्य और लोक मान्यताओं तीनों के आधार पर समझने की कोशिश की है। सबसे पहले बात करते हैं इस पौधे की। ये तो स्पष्ट है कि समी और जो वीर तरु है वो दोनों अलग अलग पौधे हैं और दोनों का ही आयुर्वेदिक जो साहित्य है उसमें स्पष्ट रूप से, स्वतंत्र रूप से अलग अलग पौधे के रूप में उल्लेख मिलता है। तो आप जिस पौधे को देख रहे हैं, मैंने इसके बारे में जानकारी जुटाई और मुझे पता चला कि ये वीर तरु है। और इस पर ये देखिए, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है इसके कांटों के आधार पर और बहुत ध्यान से देखने पर इसके पत्ते, और सबसे बड़ी पहचान अगर कोई है तो इसके खिले हुए फूल। वीर तरु के पौधे पर, जिसको अक्सर नर्सरी वाले समी का पौधा कहकर बेचते हैं, उस पर इस तरीके के बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं। और जो समी है उसके ऊपर अलग तरह के फूल खिलते हैं, वो पौधा मैं आगे दिखाऊंगी। इसके पत्ते बहुत बारीक और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और खिलने के बाद कली के रूप में ये फूल ऐसा दिखता है। और खिलने के बाद ये देखिए, आपने साइड में देखा, ये एक और कली इस पर बनी हुई है, बहुत खूबसूरत है। और जब फूल खिल जाता है तो आप देखेंगे कि किस तरीके का दिखता। आगे इस पौधे पे वो फूल भी आपको दिखेगा, वो दिख रहा है इस तरीके का, ये खिलने के बाद हो जाता है। और इसके पत्ते देखिए बहुत बारीक पत्ते होते हैं। तो क्या ये समी है? ये वीर तरु है। और इसके बारे में मैंने बहुत जानकारी जुटाई और उसके बाद मुझे पता चला कि ये खेजड़ी या फिर समी से अलग पौधा है और ये वीर तरु पौधा है। लेकिन आप नर्सरी में जाएंगे तो आपको इसको समी कहकर दिया जाएगा और बहुत जगह आप इसके बारे में भी जान सकते हैं। इसके तने को आप ध्यान से देखेंगे तो खेजड़ी से बिल्कुल अलग दिखता है। पत्तों में भी स्पष्ट रूप से फर्क देखने को मिलेगा और कांटों में भी। इसके जो ये वीर तरु है, या जिसको फिर नकली समी भी कहते हैं, इसके कांटे देखिए कितने लंबे लंबे दिखेंगे। ये समी के पौधे से बिल्कुल अलग है। समी के पौधे पर बिल्कुल छोटे कांटे दिखेंगे, जिसको मैं आगे दिखाऊंगी। और फिलहाल आप देख सकते हैं ये वीर तरु का पौधा है। आयुर्वेदिक शोध में वीर तरु की बोटनिकल आइडेंटिटी डिक्रोस्टेकिस सिनेरिया के रूप में दी गई है, अर्थात इसका बोटनिकल नेम डिक्रोस्टेकिस सिनेरिया है, जो कि खेजड़ी या समी के पौधे से अलग है। उसकी जो साइंटिफिक नेम है वो मैं आगे बताऊंगी, जिससे इसमें स्पष्ट रूप से जो है इनका अंतर स्पष्ट हो जाएगा। इसके अलावा सुश्रुत संहिता में वीर तरु का उल्लेख वीर तरवादि गण में मिलता है और आयुर्वेदिक रिसर्च में उसे इसी क्लासिकल डर के रूप में स्पष्ट रूप से इसकी अलग पहचान बताई गई है। यानी ये एक स्वतंत्र रूप से अलग पौधा है और इसका भी आयुर्वेदिक महत्व है, जो खेजड़ी या फिर समी के पौधे से बिल्कुल अलग है। अब बात करते हैं, अगर समी के नाम पर आपने ये पौधा खरीद लिया है या फिर अपने घर में लगा लिया है, जैसे कि मैंने लगाया और देखिए कितना बड़ा हो चुका है, तो मैंने इसे बहुत ही सम्मान के साथ और बहुत ही
खूबसूरती के साथ अपने घर में लगा रहने दिया, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत पौधा है और ये भी शुभ है और ये भी पॉजिटिव एनर्जी वाला है। इतने खूबसूरत फूलों वाला पौधा अवश्य ही पॉजिटिव एनर्जी वाला पौधा माना जा सकता है और इसके आसपास रहने पर बहुत अच्छी फीलिंग आती है और इसके पत्ते देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर आपने भी इसे खरीद कर लगा लिया है तो इसे बिल्कुल वहीं पर लगा रहने दें। अगर आपको फिर भी असली समी लगाना है तो आप उसकी जगह दूसरा पौधा ले सकते हैं। देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं और आयुर्वेद में भी इसका अलग से महत्व है। मैं दिखाती हूँ इसका छोटा पौधा कैसा दिखता है, क्योंकि बड़े पौधे पर तो जब फूल आ जाते हैं उसकी पहचान जो है आसान हो जाती है। लेकिन ये देखिए इसका बिल्कुल छोटा सा पौधा है, बिल्कुल खेजड़ी की तरह दिखेगा, लेकिन इसका जो तना है या फिर इसकी जो शाखाएं हैं उनको ध्यान से देखेंगे तो ये हल्की सी भूरे रंग की दिखेंगी और इसके जो कांटे होंगे वो बिल्कुल तीखे और लंबे होंगे। जो समी का जो पौधा होता है उसके कांटे या फिर समी खेजड़ी कह सकते हैं, उसके कांटे अलग तरह के दिखते हैं जो मैं आगे दिखाऊंगी। और ये देखिए ये वीर तरु का पौधा कह सकते हैं, जिसको नकली समी भी कहते हैं और अक्सर नर्सरी वाले इसी को समी कहकर देते हैं। तो इसका ये बिल्कुल छोटा सा पौधा है और इस तरीके का दिखेगा। अब मैं दिखाती हूँ आपको खेजड़ी का पौधा, जिसको असली समी कहा जा सकता है और मैं बताऊंगी क्यों ये असली समी है। सबसे पहले ध्यान से देखिए खेजड़ी के पौधे का तना किस तरह दिखता है और इस पर कितने खूबसूरत येलो कलर के फूल आते हैं और ये जो फूल हैं इससे ही सांगरी बनती है। इससे पहले मैं दिखाती हूँ इसका छोटा पौधा। देखिए पत्ते बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और इसका तना थोड़ा सा अलग दिखेगा और इसके तने पर कांटे दिखेंगे। कांटे बिल्कुल छोटे दिखेंगे। पीछे आपने देखा कि उसके कांटे लंबे होते हैं और तीखे होते हैं, इसके कांटे बहुत छोटे छोटे होते हैं और हल्का सा मुड़े हुए होते हैं। तो ये देखिए तने के ऊपर ही इसके कांटे हैं। ये छोटा पौधा है, पत्ते एक जैसे दिखते हैं, हालांकि ध्यान से देखने पर आप पत्तों में भी अंतर कर सकते हैं। ये पौधा राजस्थान में खास करके खेतों में और खुली जगहों पर उगा हुआ देखा जा सकता है। राजस्थान के खेतों और मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलने वाली खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, जबकि वीर तरु का साइंटिफिक नेम डिक्रोस्टेकिस सिनेरिया है। इन दोनों नामों के आधार पर आप इसको इंटरनेट पर इसके बारे में पता कर सकते हैं। इससे इसकी पहचान स्पष्ट हो जाएगी और दोनों पौधों में अंतर भी साफ हो जाएगा। तो क्या समी और खेजड़ी एक ही हैं? हाँ, राजस्थान में पाई जाने वाली जो खेजड़ी होती है वो ही समी है और इसके साइंटिफिक नेम के आधार पर इसकी पहचान बहुत आसानी से की जा सकती है। आप खुद इसके बारे में देख सकते हैं। तो जो खेजड़ी होती है वही समी का पौधा होता है और प्राचीन समय में इसे समी के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा खेजड़ी को जांटी, जांडी या फिर जाट कई नामों से जाना जाता है। समी या खेजड़ी को केवल औषधीय और वनस्पति की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं माना गया, बल्कि भारतीय धार्मिक परंपरा में भी इसे बहुत शुभ और पवित्र वृक्ष माना जाता है और समी को घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए अगर नर्सरी में असली समी नहीं मिलता तो आप खेजड़ी कहकर पौधा मांग सकते हैं। अगर खेजड़ी का पौधा नर्सरी में उपलब्ध ना हो तो खेतों में बहुत छोटे छोटे पौधे इसके अपने आप उगे हुए मिल जाते हैं, वहाँ से भी इसके पौधे को ले सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है घर में गमले में पौधे लगाने का चलन है और लोग इसके समी के पौधे को गमले में लगाना चाहते हैं, लेकिन इसका जो नेचर होता है ये एक बड़े पेड़ का होता है। इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं और ये एक बड़ा पेड़ बनता है, तो इसे कुछ समय के लिए ही गमले में लगाकर रखा जा सकता है। अगर आप इसके लिए कोई गमला चुनें तो आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन बड़ा गमला चुनें और कुछ समय के लिए ही इसे गमले में रखा जा सकता है। बाद में इसको ग्राउंड पे शिफ्ट करना ही होगा इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। और ये जब बड़ा हो जाएगा तो इसमें फूल आते हैं अलग तरह के। इस पर जो फूल आते हैं उसको मिंजर बोलते हैं और उसके बाद इस पर जो फल आता है वही सांगरी होता है। और सांगरी जो राजस्थान की खास पहचान है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। बाहर से देश विदेश से जितने भी टूरिस्ट आते हैं राजस्थान में घूमने के लिए आते हैं वो सांगरी की सब्जी को ज़रूर पहचानते हैं और सांगरी की सब्जी से राजस्थान की पहचान है, वही असली समी भी है। बहुत से लोग समी का पौधा धार्मिक मान्यताओं के आधार पर लगाना शुभ मानते हैं, क्योंकि समी का संबंध शनि देव से माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शनिवार को समी के पौधे के पास दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। कुछ परंपराओं में सरसों के तेल का दीपक जलाने की भी मान्यता है। दशहरा और विजयादशमी पर समी पूजन की परंपरा कई क्षेत्रों में प्रचलित है। महाभारत से जुड़ी प्रसिद्ध लोक परंपरा में यह मान्यता है कि पांडवों ने अपने अस्त्र समी वृक्ष पर छिपा कर रखे थे और बाद में
वहीं से प्राप्त किया। भगवान श्री राम ने भी युद्ध से पहले समी वृक्ष की पूजा का उल्लेख मिलता है। इसी कारण समी को विजय, मंगल और शुभता से जोड़ा जाता है। इसलिए पौधा चुनने से पहले उसके बारे में पर्याप्त जानकारी जुटाएं और उसके बाद ही पौधा चुनें। अगर आपने वीर तरु लगा लिया है तो उसे भी पूज्य दृष्टि से देखें और उसके बाद आप समी का पौधा यानी खेजड़ी का पौधा भी अलग से लगा सकते हैं। पौधे सारे ही शुभ होते हैं और मन से अगर उनके साथ जुड़ा जाए तो सभी शुभ फल देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी वाले होते हैं। इस बात का ध्यान रखें और अपने यहाँ लगाए हुए किसी भी पौधे को बहुत अच्छी तरह से देखभाल के साथ आप रखें। अगर आप इसके बारे में और भी कुछ जानते हैं तो अपने अनुभव को शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी करें। और इसी तरह वनस्पति से संबंधित, आयुर्वेदिक औषधीय पौधों से संबंधित और अपने प्राचीन जो वनस्पति होती है उससे संबंधित वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।